कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी। समाज की एक विकट समस्या की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जी। आजकल का युवा शराब और ड्रग्स के नशे की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है जी। और नशे का गुलाम होता जा रहा जी। है और इस नशे की लत को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक भी गुजर जाता है, कोई भी अपराध कर जाता है। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए हत्या लूट जैसे अपराध कर जाता जी, है। जी। और आंकड़े ये बताते हैं कि 90% अपराध हत्या लूट और बलात्कार उस समय अपराधी नशे में पाया गया। जी। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें कि समाज से ये कुरीति खत्म हो जाए। जी। जब तक कोई चाहेगा नहीं कि हम नशा मुक्त हो तब तक हमारी सामर्थ्य क्या किसी की सामर्थ्य नहीं है कि किसी को नशा मुक्त किया जा सके। जब कोई ये चाह ले कि मैं बुरी जगह फंस गया, अब मैं निकलना चाहता हूँ, तो भगवान कोई न कोई रूप रख करके उसे निकाल देते हैं। हम नशा क्यों करते हैं इस पर दृष्टि डालें। पहले हम नशा करते हैं आनंद के लिए। हमें एक भ्रम हो गया है कि भांग में, गांजा में, तंबाकू में, चिलम में और शराब में, ड्रग्स में, इसमें एक आनंद है। ऐसे प्रलोभन से हमारी बुद्धि ने हमको किसी भी नशे से जोड़ दिया और जब हम उस नशा को करते हैं तो हमारी बुद्धि होती है शिथिल और हम उस शिथिल और उन्मत्तता को आनंद समझ लेते हैं। धीरे धीरे हम उस शिथिलता और उन्मत्तता का ऐसा प्रभाव पड़ता है, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं सकते और वो उस प्रमत्ता में, उस उन्मत्ता में, उस प्रमाद स्थिति में वो बड़े बड़े दुराचार प्रवृत्तियों से भी युक्त हो जाता है। उसका शरीर ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाता। अभी कुछ ही दिन पहले एक अपने हैं, शायद यहाँ बैठी हूँ, उनके पति शराब पीते थे, उनका लीवर खराब हो गया। हर उपाय करने पर भी वो अभी कुछ दिन हुए उनका शरीर छूट गया। वो वृंदावन में ही है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम आनंद के लोभ से नशा करते हैं और नशा हमारा सर्वनाश कर देता है। जब तक हमारी समाज में ये बात प्रचार प्रसार नहीं होगी कि ये नशा आनंद नहीं, नशा तुम्हारे नाश का कारण है, नशा तुम्हें दुख देने वाला है, स्वाभाविक तुम्हारे आनंद को छीन करने वाला नशा है, तब तक ये समाज के जो नए युवक हैं ये सुधरने वाले नहीं। आजकल हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि थोड़ा सा नशा कर लो तो बहुत अच्छा रिलैक्स अनुभव होगा और आप समाज सेवा जो भी आप करते हैं वो बहुत एकाग्रता से करेंगे। इसी लोभ से और इतनी थकान दिमाग में हो जाती है लोगों को, वो समझते हैं कि शराब पी लिया, कोई नशा कर दिया, रिलैक्स हो गए। जब तक भगवान की शरण में नहीं होंगे, जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक वो किसी संत महात्मा की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक सच्चे आनंद का परिचय नहीं होगा। सच्चे आनंद का जब तक परिचय नहीं होगा तो ये झूठी बातें कभी नहीं छूटने वाली। इसीलिए लोग गंदी आदतों में फंसे। मुख्य उनका लक्ष्य है आनंद। आप देख लीजिए, कोई भी नशा को बोले चलो आज फुर्सत में शराब पिया, आनंद के लिए ना, लेकिन वो क्या शराब उनको आनंद देने वाली है? क्या ये नशे आनंद देने वाले? पर अज्ञान के कारण वो ऐसा करते। जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा और जब तक वो स्वयं नहीं छोड़ना चाहेंगे, हम ये जानते हैं कि हम ये कर रहे हैं लेकिन बुरा है, इसे छोड़ना चाहता हूं, तो उपाय है। जब वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, उसे गुण मान लिया है कि ये हमारे आनंदित होने का, हमारे विश्राम का, हमारे रिलैक्स होने का उपाय, तो कोई नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि पहले उनको सत्संग मिलना चाहिए, वो इस बात को समझे कि मैं गलत आचरणों में हूं, मुझे छोड़ना चाहिए गलत आचरण, फिर वो छोड़ सकते हैं। पक्का समझ लीजिए, हर नशा आनंद के लिए करते हैं और वो नशा उनके आनंद का नाश करने वाला है। आनंद तो सच्चिदानंद प्रभु के चरणों में है। जब तक प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक ये बात सुधरने वाली नहीं है। चाहे कसम खा के देख लो, एक कसम खाओगे एक विषय की तो दूसरा रास्ता निकल आएगा, दूसरे व्यसन का आश्रय ले लेंगे। जब आनंद मिलेगा प्रभु की तरफ तो फिर उनका मन शांत हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। इसलिए हमें लगता है कि जो अपने समाज के लोग हैं इनको शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। व्यसनों से दूर रहें, नाम जप करें तो बुद्धि शुद्ध हो तो भले सुधार हो जाए, नहीं तो हमारी और आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर ज्यादा कहोगे तो पीठ ऊपर से जाओगे। हाँ, वो मानने वाले नहीं है क्योंकि उनके अंदर ये धारणा बैठ गई है कि रिलैक्स होने के लिए, आनंदित होने के लिए ये व्यसन जरूरी है। साइली प्रशांत पाटिल। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।
गुरुदेव, नाम जप करने के बाद मन की स्थिति अच्छी रहती है, परंतु घर पर पति से झगड़ा हो जाए तो मन की स्थिति फिर बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है पति से झगड़ा क्यों होता है? जब हमारा पति आराध्य देव है तो झगड़ा क्यों होता है? आराध्य देव से झगड़ा कैसा? मेरे आराध्य देव जिसमें प्रसन्न रहे उसमें हमें मन लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है। जैसे हमारे इस अंग में पीड़ा हो तो मुझे हुई और इस अंग में पीड़ा हुई तो मुझे हुई। धर्म में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है हमारे सनातन धर्म में, कि पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा भगवान है। तो हम अपने भगवान से झगड़ा क्यों करें? प्यार करें कि झगड़ा करें? झगड़ा करने का मतलब है आपकी मांग कुछ और है, आपकी चाहत कुछ और है। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारी कोई कामना है तो हम अपनी कामना को अपने पति पर न्यौछावर कर देते हैं। झगड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता। पति पत्नी में झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसका झगड़ा भी एक प्रेम बढ़ाने वाला होता है। वो झगड़े जो आजकल बर्ताव चल रहा है, वही देखो, आप बच्चों के बीच में रहते हैं, आप फाइनल बता रहे हैं वही बात जो हम कहा कि आज हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। तो अब आजकल जो बच्चियां कई बच्चों से मिलती हैं, वो अपने पति पर अनन्य कैसे हो सकती है? जो बच्चे कई बच्चियों से मिलते हैं, वो अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कैसे मान सकते हैं? वो पूरा जीवन एक साथ कैसे निर्वाह कर सकते हैं? तो आज हमारा गृहस्थ धर्म संकट में पड़ गया। जहां देखो पति पत्नी की हत्या करते पाए जाते, पत्नी पति की हत्या करते। ये सब क्या हो रहा है? एक ऐसा समाज हमारा जहां एक बार पानी ग्रहण करके स्वीकार कर लिया तो आजीवन निर्वाह किया। पहले लड़की देखी नहीं जाती थी। आज के 35-40 वर्ष पहले लड़की नहीं देखी जाती थी। गांव के बुजुर्ग जन जाके ब्याह तय कराते थे। लड़का लड़की तब देखते थे जब मंडप के नीचे होते थे, और वो दुल्हन तो तब जान पाएगा कि हमारी कैसी हो जब घर ले जाएगा। ऐसा था। और आज तो एक बहुत ही मलिन सिस्टम चल गया जिसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। अब ये हमारे सनातन धर्म के तो बिल्कुल खिलाफ है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक बार जिसे स्वीकार कर लिया, आजीवन उसका निर्वाह किया। हाँ, अगर वो भ्रष्ट आचरण वाला है तो बात अलग है, या भ्रष्ट आचरण वाली तो बात अलग है, नहीं तो स्वीकार करके आजीवन निर्वाह किया जाता था। पूरा परिवार भरा आनंद में, पूरा घर की लक्ष्मी मानी जाती है। जो स्त्री है वो घर की लक्ष्मी मानी जाती है। कितना बड़ा उसका आदर, कितना बड़ा सम्मान दिया जाता था। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। पहले जैसे कोई पूछता कि तुम्हारे, मान लो सरकारी कागज, तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो कई बार सोचती थी कि मैं कैसे इंगित करूं। ए बेटा बताओ अपने पापा का नाम। मतलब हिचक होती थी कि मैं अपने पति का नाम कैसे बोल दूं। इतना आदर होता था, इतना आदर होता था। जो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा वो धीरे धीरे खोती चली जा रही है। कितना प्रेम, दिन भर मेहनत करके ऑफिस से या किसानी करके आया, घर आते ही खुशहाल हो जाता था। लिपा पुता स्वच्छ घर पवित्र, एक दो बच्चे खेल रहे और वो बड़े प्यार से उनको आदर से बैठाल के पानी पिला के सेवा कर। ये सब धर्म। आज तो हमें लगता है पति पत्नी में झगड़ा होने की संभावना ही नहीं है। जब पति हमारा स्वामी है तो झगड़ा, जब पत्नी हमारी अर्धांगिनी है तो झगड़ा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रतिदिन प्यार बढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसे झगड़े के समय मौन हो जाना चाहिए। अगर पति नाराज है तो थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, हम उत्तर प्रत्युत्तर ना करें, नहीं उससे क्रोध बढ़ जाएगा। और भगवान का नाम जप करें तो हमारा भी हृदय शीतल होगा और पति का भी हृदय शीतल हो। जब आप नहीं बोलेंगे और वो देखेगा कि मैं इतना क्रोध किया, वो बोली नहीं, तो आपसे जरूर प्रभावित हो जाएगा। तो हमें लगता है हम दैवी मार्ग का आश्रय लें, भगवत मार्ग का आश्रय लें और अपने पति में भगवान की भावना करें कि मेरा भगवान इसी में विराजमान। सब में शिव रमा हुआ है। यदि अपने पति में शिव को देख लिया, पुत्र में देख लिया, परिवार में देख लिया, सास ससुर में देख लिया, तो मंदिर जाओ चाहे न जाओ, घर ही मंदिर हो गया। बहुत बढ़िया पूजा हो रही तुम्हारी।